किसके ऊपर विश्वास किया जाए, किसके ऊपर विश्वास ना किया जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, आजकल जो विश्वास की डोर है वो बहुत ही ज़्यादा कच्ची होती जा रही हैं और जो बहुत पुराने पुराने रिश्ते होते हैं वो एक बार टूट जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक महिला जिसके 9 बच्चे होते हैं, जिसकी खुद की उम्र 52 साल होती है, दोस्तों 9 बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों, पति नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ जाकर गुहार लगाने लगता है कि मेरी पत्नी को वापस लाया जाए। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर पत्नी को पकड़कर वापस भी ला देती है। पत्नी यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हुई है, मैं दोबारा नहीं जाऊँगी। दोस्तों, अगले दिन फिर वो वहाँ से फरार हो जाती है और फिर इन लोगों की जो मुलाकात होती है कोर्ट में होती है और कोर्ट में ये महिला यही कहती है कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति बार बार कोर्ट में भी गुहार लगा रहा था कि साहब, ये मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं है, मत रहे, लेकिन मेरी 2.5 बीघे ज़मीन जो मैंने इसके नाम कर दी है, मुझे उसे वापस दे दे। मेरी एक 10 साल की बेटी भी इसके साथ है, उसे भी मुझे वापस दे दे, मेरी तरफ से ये कहीं भी रहे। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर होता क्या है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं, इस कहानी में आगे होता क्या है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, क्या इस महिला के पास जो ज़मीन है वो उसके पति के पास वापस आ जाती है, वो लड़की उसके पास वापस आती है कि नहीं आती, पूरी कहानी बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोग पूरी कहानी को डिटेल से ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बदायूं और इसी का खेड़ा जलालपुर गाँव है। यहीं का रहने वाला ओमपाल, जिसकी उम्र 55 साल होती है। दोस्तों, उसकी पत्नी जिसका नाम नीलम होता है। दोस्तों, इनकी शादी के बाद से ही यहाँ पर जो पति होता है कामकाज के लिए दिल्ली चला जाता है और दिल्ली रहकर ही वो कामकाज किया करता। महीने या 15 दिन में वो एक बार घर आया करता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लगभग शादी को 30 से 31 साल हो जाते हैं। इनके 9 बच्चे हो जाते हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ा वाला बेटा है उसकी उम्र लगभग 30 साल हो जाती है, उसका नाम कौशल होता है और उससे छोटे वाले बेटे का नाम नीरज होता है, जिसकी उम्र 28 साल होती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो खुद अपनी जान ले लेता है। दोस्तों, उसके बाद एक पिंकी है जिसकी उम्र 25 साल है, उसके बाद गौरव 22 साल, शिवानी 19 साल, निखिल 17 साल, श्याम सुंदर 16 साल, अखिलेश 12 साल और सबसे छोटी एक बेटी जिसका नाम अंजलि होता है, उसकी उम्र 10 साल होती है। दोस्तों, आसपास के लोग बाग भी कई बार ओमपाल से बातचीत किया करते तो उससे यही कहा करते कि यार, तूने तो बच्चों की फैक्ट्री खोल दी है, तू तो एक क्रिकेट टीम तैयार करने वाला है। तो यहाँ पर ओमपाल यही कहता है कि ये सब परमात्मा का प्रसाद है, जितना मिल जाए उतना ही ठीक होता है। दोस्तों, सभी बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, धीरे धीरे करके इनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि जो पत्नी है नीलम, जिसकी उम्र लगभग 52 साल है, वो पड़ोस के ही रहने वाले एक पप्पू यादव, जिसकी उम्र 35 साल होती है, उसके प्यार प्रसंग में आ जाती है। दोस्तों, किसी को कानो कान खबर नहीं होती और 2 जून 2025 का वाक़या होता है जब सबसे छोटी वाली बेटी अंजलि का अपने पापा के पास फ़ोन आता है। वो यही कहती है कि पापा, मम्मी नदी में कूदकर अपनी जान देने के लिए गई है। अब यहाँ पर पापा दिल्ली से पहली ट्रेन पकड़कर सीधे अपने गाँव आ जाता है और वहाँ आकर इधर उधर अपनी पत्नी की तलाश करने लगता, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। एक बार जाता, 2 बार जाता, लेकिन पुलिस वाले इसकी सुनवाई नहीं करते। फिर ये हर दिन जाने लगता है, तो पुलिस वालों को भी लगता है कि शायद मामला संदिग्ध है। फिर यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है नीलम, उसकी कॉल डिटेल को निकाला जाता है तो पता चलता है कि नीलम का नंबर एक्टिव है और वो यहीं पर पड़ोस के ही गाँव में एक्टिव है। दोस्तों, अब यहाँ पर जब नीलम के नंबर को ट्रेस किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि वो एक व्यक्ति से बातचीत
किया करती है, जिसका नाम पप्पू यादव है, जो कासगंज का रहने वाला है। अब यहाँ पर पप्पू यादव से भी पुलिस कहती है और नीलम से भी कहती है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा, तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज हुआ पड़ा है। 1 जुलाई 2025 का वाक़या होता है जब पप्पू यादव यहाँ पर नीलम के साथ पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और नीलम अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है। ओमपाल से वो यही कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब दोबारा मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। दोस्तों यहाँ पर वो अपने पति ओमपाल के साथ अपने घर चली जाती है और ओमपाल जैसे ही 2 तारीख आती है, 2 जुलाई वो अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और 2 जुलाई को शाम को फिर यहाँ पर पत्नी फ़रार हो जाती है। अब फ़रार होने के बाद फिर यहाँ पर पति को पता चलता है कि तेरी पत्नी फिर से फ़रार हो गई। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। परेशान होकर कई दिन के बाद वापस घर आता है। घर आकर फिर पुलिस स्टेशन में जाता है तो पुलिस वाले भी यहाँ पर उसे धमकाने लगते हैं कि तुम्हारा तो घर का मामला ऐसा ही है, तुम्हारी पत्नी रोज़ रोज़ भागेगी, हम उसे रोज़ रोज़ कहाँ से पकड़ कर लाएंगे। दोस्तों अब यहाँ पर जो ओमपाल है 12 अगस्त को एसीपी के देवेंद्र कुमार जी हैं उनके पास पहुँच जाता है और वहाँ जाकर अपनी गुहार लगाने लगता है। यहाँ पर जो एसीपी देवेंद्र कुमार हैं 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं, पप्पू यादव और देवेंद्र। जो देवेंद्र होता है वो पप्पू यादव का भाई होता है। दोस्तों इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। वो नीलम कोर्ट में कटघरे में खड़ी होती है तो जज साहब से वो यही कहती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे तो इस व्यक्ति के साथ रहना जिसका नाम पप्पू यादव है। अब कोर्ट भी यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की इजाज़त दे देता है, लेकिन यहाँ पर जो ओमपाल है वो कोर्ट से बार बार गुहार लगाने लगता है और कहने लगता है कि साहब मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, अगर ये इसके साथ रहना चाहती है तो रह सकती है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी जो 10 साल की है वो इनके पास है, मुझे वो वापस चाहिए। दूसरा मेरी 2.5 बीघे ज़मीन है वो इसके नाम है, वो भी मुझे वापस चाहिए। जब तक इसके पास कोई ज़मीन वगैरह नहीं थी तब तक ये नहीं भागी थी, और लेकिन जब इसके पास ज़मीन हो गई, मैंने इसके नाम ज़मीन करा दिया, तो उस ज़मीन को नाम होते ही ये प्रेमी के साथ भाग गई। दोस्तों यहाँ पर ये मामला अब चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इस मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं हो पाया है कि इसमें जो ज़मीन है क्या वो इस व्यक्ति के नाम हो पाएगी, इसकी लड़की से वापस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है और पति बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो इधर उधर चक्कर लगा रहा है, वो बार बार यही कह रहा है कि मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं चाहिए, मेरी 2.5 बीघे ज़मीन मुझे वापस चाहिए और मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। 2.5 बीघे ज़मीन उसे वापस मिल पाएगी, उसकी बेटी उसे वापस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, दोस्तों आगे अगर इस कहानी में कुछ अपडेट होता है तो हम आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों कौन कौन साथी ऐसा है जो इसका पार्ट 2 भी देखना चाहता है कि इस कहानी में आगे हुआ क्या है, अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट हमारे वीडियो पर आता है उसमें मोनू जैन जी लिखते हैं, वेरी नाइस वीडियो। मोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हरपजीत सिंह जी लिखते हैं, नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहें। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो पुष्पा श्रीवास्तव का आता है, मंजू ने सही किया, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग सभी हमारे साथ बने रहें। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है कमल चौहान जी का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है। कमल जी आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों संतोष ओझा जी लिखते हैं, बहुत सुंदर भैया जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमचंद शर्मा जी, आज के समय में ऐसा ही चल रहा है, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों रणधीर चौहान लिखते हैं कि आपकी हर एक स्टोरी दिल को छू लेने वाली होती है, हम आपकी स्टोरी का इंतज़ार करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरह से हमें आगे बढ़ाता है और बहुत मेहनत करने के बाद हम आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरियाँ ढूंढ कर लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,